विश्वामित्र का सप्त ऋषियों में सबसे ऊंचा स्थान है। चूंकि विश्वामित्र का नाम महानतम ऋषियों में गिना जाता है, इसीलिए बहुत कम लोगों को ही पता है कि विश्वामित्र का जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था। वे एक क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्वामित्र नाम भी उनके परिवार की देन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक क्षत्रिय राजा को क्यों ब्रह्म ऋषि बनना पड़ा और उनका नाम विश्वामित्र कैसे पड़ा। एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनने की कथा बहुत ही रोचक है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आपके सब्सक्रिप्शंस करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। महर्षि विश्वामित्र महाराज गाधी के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म होने के कारण इन्हें कौशिक भी कहा जाता है। वह बड़े ही प्रजापालक तथा धर्मात्मा राजा थे। एक बार महाराज कौशिक अपनी विशाल सेना लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। जंगल में ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की कुटिया थी। भ्रमण करते हुए महाराज कौशिक वशिष्ठ की कुटिया में पहुँचे। ऋषि वशिष्ठ ने महाराज कौशिक का स्वागत किया। दोनों मित्रतापूर्वक बैठकर बातचीत करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन और निवास करें ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। महाराज कौशिक ने कहा, मैं आपकी सेवा से पहले ही बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे पास विशाल सेना है जिसका आदर सत्कार करने में आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप हमें जाने दें। वशिष्ठ के बार बार आग्रह करने से महाराज कौशिक वहां ठहर गए। वशिष्ठ ने राजा और उनकी पूरी सेना को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। एक ब्राह्मण एक विशाल सेना और राजा को कैसे इतना स्वादिष्ट भोजन खिला सकता है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए महाराज कौशिक वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, मेरे पास सबल नाम की गाय है। यह स्वर्ग की कामधेनु गाय की संतान है जिसे मुझे खुद इंद्रदेव ने भेंट की। सबल सभी की भूख मिटा सकती है। महाराज कौशिक को यकीन नहीं हुआ। तब वशिष्ठ ने सबल को भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ऐसा आज्ञा पाते ही दिव्य गाय तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था कर दी। महाराज कौशिक को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी क्योंकि वे इस दिव्य गाय को चाहने लगे थे। राजा ने वशिष्ठ से कहा, मुझे ये आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। बदले में आप जितना चाहे धन ले ले। यह सुनकर वशिष्ठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राजन, सबल मुझे प्राणों से प्रिय है। वो सदा मेरे साथ रही है। मैं इसका मोल नहीं लगा सकता। यह सुनकर राजा कौशिक ने इसे अपना अपमान समझा। राजा ने कहा, नीति के अनुसार यह गाय मेरी होनी चाहिए क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकारी राजा ही होता है। यह कहकर उन्होंने गाय को पकड़ा और आश्रम से बाहर ले जाने लगे। राजा कौशिक के ऐसा करने पर सबल जोर जोर से विलाप करने लगी, पर बाद में वशिष्ठ की अनुमति लेकर अपनी योग माया से अपने शरीर से असंख्य योद्धा को उत्पन्न करने लगी। तुरंत ही सबल ने राजा के संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। अब राजा कौशिक के 100 पुत्र आगे बढ़े। सबने मिलकर सबल पर आक्रमण बोला, पर वशिष्ठ ने राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर सबको भस्म कर दिया। यह देखकर दुखी कौशिक राजपाट अपने एकमात्र जीवित पुत्र को सौंपकर भगवान शिव की तपस्या करने हेतु वन में चले गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब कौशिक उनसे सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांग लिया। धनुर्विद्या का ज्ञान लेकर राजा कौशिक पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर दोबारा आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो गया, मगर कौशिक के छोड़े गए हर शस्त्र को वशिष्ठ ने विफल कर दिया। अंत में क्रोधित होकर वशिष्ठ ने कौशिक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। चारों तरफ ज्वाला उठने लगी। तब सभी देवता वशिष्ठ से अनुरोध करने लगे
कि वे ब्रह्मास्त्र वापस ले ले और पृथ्वी की रक्षा करें। सबके अनुरोध पर वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी बार भी वशिष्ठ हारने के बाद कौशिक को गहरा आघात लगा। उन्होंने मान लिया कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत ब्राह्मण की योग शक्ति के आगे कुछ नहीं है। उन्होंने तपस्या कर ब्रह्म ऋषि बनने का फैसला लिया। कठिन तप कर कौशिक ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उन्हें राजसी पद का वरदान दिया, पर कौशिक इससे संतुष्ट नहीं हुए। कौशिक ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा पूरी करने के लिए फिर से तपस्या करने लगे। इस बार कठिन से कठिन तप किए, सांस तक रोककर तपस्या की। शरीर का तेज सूर्य से भी अधिक जलने लगा, तो उन्हें अपने क्रोध पर भी विजय मिल गई। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया। इस कठिन तप के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें गले लगाकर ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया। इस तरह राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व का मित्र। दोस्तों, एक क्षत्रिय राजा से महर्षि बनने की विश्वामित्र की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।